जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना, मेरे यूट्यूब चैनल चरखा क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के जो है सभी शिफ्टों का अभी तक की जितनी परीक्षा हुई सभी शिफ्टों का जो है एनालिसिस करूँगा। आया था सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो आपको बता दूँ सोडियम धातु को जो है केरोसिन में रखा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 किस देश से लिया गया है? तो अगला प्रश्न जो है ये आया था कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आपको बता दूँ न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान के स्रोत क्या हैं? संविधान के स्रोत हैं भारत के देश के संविधान के निर्माण के लिए विश्व के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अध्ययन के बाद 10 देशों के संविधान से कुछ खास तत्वों को हमने लिया था। तो बढ़ते हैं किस देश से किस तत्व को लिया गया है? तो मूल अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता। तो मूल अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता हमने अमेरिका के संविधान से ली। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के देश से लिए। मूल कर्तव्य और पंचायत हमने रूस से लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम जापान से लिए हैं। गणतंत्र दिवस हम फ्रांस से लिए हैं। संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल का पद हम कनाडा से लिए हैं। आपातकाल हम जर्मनी से लिए हैं। एकल नागरिकता और संसदात्मक शासन प्रणाली हम ब्रिटेन से लिए हैं। प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और इसकी एक विशेष बात और बता दूँ कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हम 250 अनुच्छेद लिए हैं। यही कारण है कि हमारा संविधान इस अधिनियम का सर्वाधिक ऋणी है। तो हमारा संविधान सर्वाधिक ऋणी है भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि हमारे 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। अगला प्रश्न आया था कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, जिनकी राजधानी थी विदिशा। तो प्राचीन वंश आए हैं तो आगामी परीक्षा में हो सकता है और वंश आ जाए, तो इसलिए हम सारे वंशों पर चर्चा कर लेंगे। तो पढ़ते हैं आगे। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। इनकी राजधानी राजगृह थी। इस वंश को पितृहत्या वंश भी कहते हैं, क्योंकि सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या करने के बाद जो है इस वंश के पर राज किया, तो इसलिए इस वंश को पितृहत्या वंश भी कहते हैं। याद रखिएगा, हर्यक वंश को पितृहत्या वंश भी कहते हैं। और हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। इनकी राजधानी थी राजगृह। आगे बढ़ते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना जो है शिशुनाग ने की थी। इनकी राजधानी थी वैशाली। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। इनकी राजधानी थी वैशाली। आगे बढ़ते हैं नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। आगे बढ़ते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना जो है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे बढ़ते हैं कर्ण वंश। तो कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी तथा गुप्त वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। गुप्त वंश के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। तथा पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। बहुत ही मोस्ट है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, की राजधानी थी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। चोलों की राजधानी जो है तंजौर थी। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, इनकी राजधानी थी तंजौर। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लव पंचम तथा इनकी राजधानी थी देवगिरी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, इनकी राजधानी थी मुंगेर। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन तथा इनकी राजधानी थी नदिया। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज, इनकी राजधानी थी धारा नगरी। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था राजा भोज। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक, इनकी राजधानी हुआ करती थी खजुराहो। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम, इनकी राजधानी थी अनिलवाड़। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कटफिसस, इनकी राजधानी थी फिरोजपुर या पेशावर। आगे प्रश्न आया था, अगला प्रश्न आया था भोपाल झील का निर्माण किसने कराया? भोपाल झील को भोजताल झील भी कहते हैं। तो भोपाल झील का निर्माण कराया था परमार राजा, राजा भोज ने। हरित क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो एक प्रश्न ये आया था कि हरित क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो हरित क्रांति जो है मैक्सिको से प्रारंभ हुई थी। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने जो है मैक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना का प्रारंभ कब से हुआ था? तो अटल पेंशन योजना का प्रारंभ हुआ था 9 मई 2015 से। तो जितनी भी योजनाएं भारत में चली, मोदी सरकार द्वारा चलाई गई या अन्य रूप से चलाई गई, उनको हम एक ही नज़र में पढ़ लेंगे। डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया का प्रारंभ कब से हुई? तो डिजिटल इंडिया 21 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुई।
प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुई। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 से प्रारंभ हुई। आपको बता दूं 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 से प्रारंभ हुई। स्वच्छ भारत मिशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुई। मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 से प्रारंभ हुई। नीति आयोग की स्थापना, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ 22 जनवरी 2015 से हुआ। सुकन्या समृद्धि योजना, तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 फरवरी 2015 से प्रारंभ हुई। जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 से प्रारंभ हुई। तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 से प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 से प्रारंभ हुई। तथा वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, तो ये दिसंबर 2001 से प्रारंभ हुई। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना, यह 20 जुलाई 2004 से प्रारंभ हुई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद शब्द किस देश से लिया गया? तो अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान में संघवाद शब्द किस देश से लिया गया? तो संघवाद शब्द जो है कनाडा से लिया गया है। एक प्रश्न ये आया था कि 2000 के नोट में किसका चित्र है? तो 2000 के नोट में मंगलयान का चित्र है। तो हम न्यू करेंसी में किस नोट में क्या चित्र बना है इसको हम एक नज़र में देख लेंगे। 500 के नोट में, तो 500 के नोट में लाल किला का चित्र है, लाल किला दिल्ली का चित्र है। 200 के नोट में सांची के स्तूप का चित्र है जो मध्य प्रदेश में है। सांची के स्तूप जो है अशोक द्वारा बनाया गया था। 100 के नोट में किसका चित्र है? तो 100 के नोट में रानी का वाव गुजरात इसका चित्र है। 50 के नोट में हम्पी के रथ का चित्र है जो कर्नाटक में है। 20 के नोट में एलोरा की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में है। और 10 के नोट में सूर्य मंदिर है जो कोणार्क उड़ीसा में है। अगला प्रश्न आया था रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी सबसे अधिक बार किसने जीती थी? तो रणजी ट्रॉफी सबसे अधिक बार मुंबई ने जीती है अभी तक 41 बार। तथा 2022 की रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? 2022 की रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न था भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसलिए हम भारत के सभी प्रमुख बैंकों की स्थापना को भी एक नज़र में पढ़ लेंगे। प्रश्न, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907। तथा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 19 मई 1894। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1865। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी जनवरी 1994 में। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जिसे यूटीआई कहते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1964। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1956 में। आपको जानकारी के बताए दे रहे हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तथा रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ थे। तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकारों का हनन नहीं होता है? तो आपको बता दें आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 का हनन नहीं होता है। अगला प्रश्न था पाक भारत में पॉक्सो अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पॉक्सो अधिनियम जो है 2012 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न आया था किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो ये विज्ञान का प्रश्न था किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। मैंने ये आगे आपको बताया हुआ है पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से लागू हुआ है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है 1885 में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में है। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। तो ये मूल अधिकार के क्वेश्चन है तो मूल अधिकारों को हम पूरी चर्चा कर लेंगे। तो आपको बता दूं भारतीय संविधान के भाग 3 में
भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आपको बता दें प्रारंभ में मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे। प्रारंभ में जो है हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था, को समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान समय भारत के संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं तथा वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में वर्णित है। तो हम उन्हीं 6 मूल अधिकारों की चर्चा कर लेंगे। तो पहला मूल अधिकार था समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक वर्णित है। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा, भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन का अवसर। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन का अवसर। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 का कहता है बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता या सेंसर बोर्ड की स्वतंत्रता। अपनी बात को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वो सब 19 का में आते हैं। 19 खा कहता है शांतिपूर्वक निरायुध होकर सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 गा कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 घा कहता है भारत राज्य क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 अंगा कहता है भारत राज्य में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19 चा कहता है संपत्ति की स्वतंत्रता, जो अब समाप्त कर दी गई है। 19 छा कहता है कोई भी जीविका या व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं देह स्वतंत्रता। यही 2 ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो आपातकाल के समय भी नहीं छीनी जाती हैं। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा प्राण एवं देह स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का कहता है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है बलात्संग का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने या खतरनाक कार्य में नहीं लगाएंगे। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न आया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न आया था कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर है। तो हम सारी योजनाओं जितनी परियोजना है सबको पढ़ लेंगे। तो आगे बढ़े। भाखड़ा नागल परियोजना है सतलज नदी पर। हीराकुंड परियोजना है महानदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर। फरक्का परियोजना है गंगा भागीरथी नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है सतलज नदी पर। उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर। इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर। टेहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी पर। माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर। सतलज परियोजना है चिनाब नदी पर। गंगा सागर परियोजना है चंबल नदी पर। वाण सागर परियोजना है सोन नदी पर तथा सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न करंट से था कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग है सुरेश एन पटेल। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित्र अश्व घोष की रचना है। तो ये प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक आए थे, इसलिए मैंने जितनी भी प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक एक ही के बारे में लिखे हैं, आप उनको चर्चा करेंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका के लेखक हैं रस खान। मृक्ष कटकम के लेखक हैं शूद्रक। कामसूत्र के लेखक हैं वात्सायन। दाएं भाग के लेखक हैं जीमूत वाहन। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी। 10 कुमार चरितम। अवंती सुंदरी के लेखक हैं दंडी। बुद्ध चरितम के लेखक हैं अश्वघोष। कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह। शहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। साहित्य लहरी और शूरसागर के लेखक हैं सूरदास। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। नीति शतक, श्रृंगार शतक और रैरण्य शतक के लेखक हैं भर्तहरि। हिंदुज्म के लेखक हैं नीरज सिंह चौधरी। गीतांजलि, हंग्री स्टोन तथा गोरा के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कागज पे कैनवास, डेथ ऑफ अ सिटी के लेखक हैं अमृता प्रीतम। इंदिरा गांधी रिटर्न के लेखक हैं खुशवंत सिंह। इन पुस्तकों से एक पुस्तक आपको आगामी परीक्षाओं में अवश्य पूछी जाएगी, किसी भी शिफ्ट में पूछी जा सकती है।
साखाराम बाइंडर के लेखक हैं विजय तेंदुलकर, भगवद गीता और महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास, इंटरनल इंडिया के लेखक हैं इंदिरा गांधी, कामायनी आंसू लेहर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता के लेखक हैं अरविंद घोष, अनामिका परिमल के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यामा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं वी एस नायपाल, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, अष्टाधाई के लेखक हैं पाणिनि, इंडियन फिलोसफी के लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, मालती माधव, उत्तर रामचरित के लेखक हैं भवभूति, पद्मावत के लेखक हैं मलक मोहम्मद जायसी, आईन अकबरी, अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, बीजक रमैनी, सबद के लेखक हैं कबीरदास, किताबुल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी, कुली, द डेथ ऑफ अ हीरो, जजमेंट इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक हैं कुलदीप नैय्यर, अग्निवीणा के लेखक हैं काजी नजरुल इस्लाम, डिवाइन लाइफ के लेखक हैं शिवानंद, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि के लेखक हैं प्रेमचंद, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं वी एम कॉल, कितनी नावों में कितनी बार के लेखक हैं अज्ञे, ब्रोकन विंग्स के लेखक हैं सरोजनी नायडू, चिदम्बरा के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, दादा कामरेड के लेखक हैं यशपाल, उर्वशी कुरुक्षेत्र के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज पुस्तकों के लेखक हैं आर के नारायण, नेचर क्योर नामक पुस्तक के लेखक हैं मोरारजी देसाई, चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, देवदास चरित्रहीन नामक पुस्तकों के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ, एयरपोर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं आर्थर हेले, डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं दांते, प्रिंस प्रिया के लेखक हैं न्यूटन, पैराडाइज लास्ट के लेखक हैं जॉन मिल्टन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो, एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुन्नार मिंडर। तो ये हैं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। अगला प्रश्न आया था कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 पर चर्चा कर लेंगे। तीसरे आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा यह संशोधन किया गया था। अब तक हुए सभी संशोधन अब तक के हुए सभी संशोधनों में यह संशोधन सबसे व्यापक था। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, जिसे मूल कर्तव्य कहते हैं। इस संशोधन में और अन्य अध्याय भी जोड़े गए थे। इसकी व्यापकता के कारण इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपकी परीक्षा में किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन में अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में भी आपात की घोषणा कर सकता है। इसके पूर्व जो 1976 के पूर्व भारत जो है आपातकाल संपूर्ण देश में लगता था, परंतु अब जो है आपातकाल किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। संविधान का भाग 4 मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 कम वर्णित है। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। यानी जो हमारा मूल संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था, उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुछ नहीं थी, एक भी नहीं थी। परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक नया भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, पर 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है तथा मूल कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए। अगला प्रश्न आया था कि संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपको बता देते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची जो है 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो हम जितनी भी अनुसूचियां हैं हमारी उन पर चर्चा कर लेंगे। जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उन्हीं 12 अनुसूचियों पर हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कोई भी अनुसूची आपकी आगे परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों के वेतन, तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची में SC/ST जाति का प्रशासन व नियंत्रण, छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, सातवीं अनुसूची में सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं, नौवीं अनुसूची जो जोड़ी के भूमि सुधार प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची में दल बदल 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई तथा 12वीं
अनुसूची में नगरपालिका 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। अगला प्रश्न पूछा गया था लाल बाल पाल का पूरा नाम। तो आपको बता देता हूँ, लाल बाल पाल का पूरा नाम है लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व बिपिन चंद्र पाल। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2016 से। अगला प्रश्न आया था कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो भारत के हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चर्चा कर लेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा है नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अहमदाबाद में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह कौन से हैं? तो भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था? अगला प्रश्न आया था स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला प्रश्न था तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी क्या है? तो तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। यह बाबर की आत्मकथा है जो स्वयं बाबर द्वारा लिखी गई थी। तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबर नामा के नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के संरक्षक रहे बैरम खान के पुत्र थे। योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित हुआ था? तो अगला प्रश्न था योजना आयोग किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित हुआ था? देखिए तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो 1961 से 66 के बाद थी। अगला प्रश्न था घेंगा रोग किस कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। तो जान लेते हैं सारे विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जा सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी वन की कमी से होता है। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? तो शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी से। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो जो है विटामिन सी जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द जो है फंक ने दिया था। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन बी12 में पाया जाता है। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे? तो विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक है मैकुलन तथा विटामिन सी के आविष्कारक तो विटामिन सी के आविष्कारक है होलकर। अगला प्रश्न आया था कि दिसंबर 2021 में किस राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो जो है दो आंध्र प्रदेश में जो है दिसंबर 2021 से तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला प्रश्न आया था कि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। प्रत्येक सेक्टर में एक मुख्यमंत्री का नाम जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए जो है जितने भारत में मुख्यमंत्री हैं, सभी को एक नज़र में हम पढ़ लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराऊ विजयन। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
जम्मू कश्मीर में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगा है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफी रियो, पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री जॉन मथंगा, मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री मानिक शाह। अगला प्रश्न आया था कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपको बता दूं खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। पढ़ लेते हैं इस विषय में। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत पर शासन करना नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। महम उसी में जो है महमूद गजनी के नाम बहुत फेमस है। तो महमूद गजनी गजनी साम्राज्य के तुर्क सरदार अल्पतगीन के दामाद सुबुक्तगीन का पुत्र था। गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य गौर था। वहाँ गौर के शासक मोहम्मद गौरी थे। दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी तथा दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। अगला प्रश्न आया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न आया था उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 9 राज्य हैं, जिसमें 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित राज्य शामिल है। कौन कौन से वो राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली। लोक नृत्य तो लोक नृत्य का एक प्रश्न प्रत्येक चैप्टर में पूछा जा रहा है, तो हम सभी लोक नृत्यों के विषय में चर्चा कर लेंगे। झारखंड तो झारखंड के लोक नृत्य हैं छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया और सोहराई। ये झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया और सोहराई। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला और चपाती। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला और चपाती। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, यह एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम यह भी एक शास्त्रीय नृत्य है। घंटा मर्दाला, कुम्मी, सिद्धि, मधुरी, छड़ी। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, घंटा मर्दाला, कुम्मी, सिद्धि, मधुरी और छड़ी। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं पंडवानी, गौडी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवारानी और देवारी। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं पंडवानी, गौडी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवारानी और दिवारी। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं धमान, धपेली, महाथू, नटी, डांगी, चंबा, थाली, छैता, डफ और डंडा नाच। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं धमान, धपेली, महाथू, नटी, डांगी, चंबा, थाली, छैता, डफ और डंडा नाच। गुजरात के लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, लास्या, पड़िहारी। गरबा के लोक नृत्य हैं गुजरात के लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, लास्या, पड़िहारी। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराज, खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा नृत्य, अंकटा नाट। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराज, खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा नृत्य और अंकिया नाट। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन। केरल के लोक नृत्य हैं कथकली, कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है। ओट्टम, थोलाल मोहिनी अट्टम, काली अट्टम। केरल के लोक नृत्य हैं कथकली, ओट्टम, थोलाल मोहिनी अट्टम और काली अट्टम। मणिपुर मणिपुर के लोक नृत्य हैं मणिपुरी, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है। राखाल, नटरास, महारास और राखत। तो मणिपुर के लोक नृत्य हैं मणिपुरी, शास्त्रीय नृत्य है राखाल, नटरास, महारास।
और राखत। उड़ीसा, उड़ीसा के लोक नृत्य हैं उड़ीसी, उड़ीसी एक शास्त्रीय नृत्य है। सवारी, धूमरा, पैका, मुडरी और छऊ उड़ीसा के लोक नृत्य हैं उड़ीसी, सवारी, धूमरा, पैका, मुडरी, छऊ। राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य हैं झूमर, घापाल, फूंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा और गणगौर। झूमर, घापाल, फूंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा और गणगौर। गणगौर जो है पूर्व में शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावड़ी, नकटा, लोक लावड़ी, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, तमाशा, मौनी, लेझम, पुवाड़ा। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावड़ी, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, तमाशा, मौनी, लेझम, पुवाड़ा। मेघालय के लोक नृत्य हैं लाहो और बंगला। मेघालय के लोक नृत्य हैं लाहो और बंगला। गोवा के लोक नृत्य हैं मांडी, झोगोर, खोल और ढकनी। गोवा के लोक नृत्य हैं मांडी, झोगोर, खोल और ढकनी। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं मखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं मखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। कर्नाटक के लोक नृत्य हैं यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी और बीरगास्य। कर्नाटक के लोक नृत्य हैं यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी और बीरगास्य। नागालैंड के लोक नृत्य हैं चोंग, खेमा, लीम, नोरालीम। नागालैंड के लोक नृत्य हैं चोंग, खेमा, लीम और नोरालीम। पंजाब के लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्दा, डफ और धमान। पंजाब के लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्दा, डफ और धमान। मिजोरम के लोक नृत्य हैं खानाट्टम, पाखुपिला और चेरोकान। मिजोरम के लोक नृत्य हैं खानाट्टम, पाखुपिला और चेरोकान। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं हेकातास, हेकातस, मंदजास, कूद, दंडी नाच और दमाली। ये कूद जो है अभी कल ही जो है पहली शिफ्ट में पूछा गया था। हेकातस, मंदजास, कूद, दंडी नाच और दमाली। तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु के एक शास्त्रीय नृत्य है। कुमी, कोलट्टम और कावड़ी। तमिलनाडु के हैं नृत्य हैं भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम और कावड़ी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जैता। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जैता। लोक कलाएं तो रंगोली, रंगोली जो है महाराष्ट्र की लोक कला है। साथिया गुजरात की लोक कला है। गोदना बिहार की लोक कला है। अहपन बिहार की लोक कला है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की लोक कला है तथा मेहंदी राजस्थान की लोक कला है। अब शास्त्रीय नृत्य कलाकार पर चर्चा करें। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम नृत्य जो है कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, टीवाल सरस्वती, एस के सरोज, रामगोपाल लीला, सैमसन, मृणालिनी साराभाई, बैजंती मालाबाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, ये सभी भरतनाट्यम के कलाकार हैं। बढ़ते कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण, ये कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार हैं। उड़ीसी, उड़ीसी में संयुक्त परिग्रही, सोनल मानसिंह, करण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, काली कालीचरण पटनायक और इंद्राणी रहमान, ये सभी उड़ीसी नृत्य कलाकार हैं। थे कथकली, कथकली कलाकार हैं वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांता राव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन और कृष्णन कुट्टी, ये सभी कथकली कलाकार हैं। कथक, कथक के कलाकार जो हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादीन, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद कथक कलाकार हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद। मणिपुरी कलाकार हैं तो मणिपुरी नृत्य कलाकार हैं गुरु अमृत सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, छावेरी बहन है, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, मोनारिक सिंह, गोपाल सिंह और बिंबावती। मोहिनीअट्टम नृत्य कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव, तारा निडिगाडी और गीता गायक। तो मोहिनीअट्टम कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव, तारा निडिगाडी और गीता गायक। एक बार फिर चर्चा कर लेंगे। तो जीएसटी किस वर्ष लागू की गई? अगला एक प्रश्न आया था, जीएसटी किस वर्ष लागू गई? तो 1 जुलाई 2007 से। और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। 2022 में ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो दिल्ली में। ये मोदी जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक मौर्यवंश ने बनवाया था।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1947 सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी-बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो कल्याणी अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हुमायूँनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूँनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये गुलाम वंश की थी। नगर निगम किस अनुसूची में वर्णित है? तो नगर निगम 12वीं अनुसूची में वर्णित है। रंगोली लोक कला किस राज्य की है? तो रंगोली लोक कला महाराष्ट्र राज्य की है। और लाहुल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लाहुल लोक नृत्य जो है मेघालय राज्य। पूछा गया था कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। तो भारत के सभी स्टेडियमों पे चर्चा कर लेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है दिल्ली में, शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में, बारावती स्टेडियम कटक में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में, एप्सम स्टेडियम ब्रिटेन में, लॉर्ड्स स्टेडियम ब्रिटेन में, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में, युवा भारती स्टेडियम कोलकाता में, अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में, नेशनल स्टेडियम मुंबई और दिल्ली दोनों जगह है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, ब्लैक हीथ स्टेडियम लंदन में, यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में तथा चैपक स्टेडियम चेन्नई में।